हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स। आज मैं डिस्कस करूंगी इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज एसएनआई। बेसिकली इसके लिए जो एग्जांपल है वो है आपका डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, इसमें क्या होता है, आप कोई भी एल्कोहल एक स्पीसीज लेते हैं और उसकी रिएक्शन अगर हम लोग SOCl2 से कराएं तो हम लोग को पता है कि प्रोडक्ट बनता है RCl, SO2 एंड HCl। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो रिएक्शन है ये अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी मेथड बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो बाकी के दो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं, गैसियस प्रोडक्ट होते हैं। तो प्योरिफिकेशन के लिए, प्योर प्रोडक्ट के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होता है। दैट्स वाई दिस इज द मोस्ट suitable method. Darjan's process is the most suitable method for the preparation of alkyl halide from alcohols. तो इसमें होता क्या है कि ये जो रिएक्शन है, सपोज आपके पास अल्कोहल है, इसको अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, सपोज कार्बन है और ये अगर मैं R बनाऊं, बिलो द प्लेन अगर मैं पीएच रखूं और H रखूं इन द प्लेन, अबव द प्लेन रखूं मैं OH, तो यहाँ पे SOCl2 का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो ये न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन आपका सल्फर के सेंटर पर रिएक्शन आपका अटैक करता है, तो लीविंग ग्रुप Cl निकल जाता है बाहर। तो क्या बनेगा यहाँ, यहाँ बनेगा आपका CR PH H S डबल बॉन्ड OCl। इसके अलावा क्या हुआ, सॉरी, और यहाँ से निकला क्या, Cl, तो ये आपका HCl बाहर निकल गया। अब क्या होता है कि ये जो Cl है, ये Cl खुद ही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है। तो इस पूरे सबस्ट्रेट में लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है और न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इंटरनल ही इस कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ से ये वाला पार्ट पूरा लीव कर जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या, पीएच आर एच, और ये पार्ट आपका पहले अबव द प्लेन था, ये अभी भी अबव द प्लेन है, बस यहाँ पे अटैक किसने कर दिया, Cl ने। इसका मतलब ये जो लीविंग पार्ट था आपका O के बाद वाला सारा पार्ट, ये अबव द प्लेन था, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी आपका विद इन द सिस्टम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कहीं बाहर से नहीं आ रही होती है, वो विद इन द सबस्ट्रेट ही प्रेजेंट होती है, वो भी अबव द प्लेन आ जाता है। ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीटली इन्वर्जन। इन्वर्जन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस ओरिएंटेशन में, जिस कॉन्फ़िगरेशन में लीविंग ग्रुप था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी सेम प्लेन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, आई एम सो सॉरी, दिस इज रिटेंशन। लेकिन इन द सेम केस अगर हम लोग SOCl2 के साथ पेरिडीन सॉल्वेंट ले लें, ये आपका अगर केस 1 है, तो केस 2 में सेम आपका सबस्ट्रेट रहे, और ये जो आपका Cl है वो, लेकिन आपका एरो पे अगर यहाँ पे मैंने पायरिडीन लिख दिया, पायरिडीन इज अ बेस, तो डिफरेंस क्या आता है कि बिल्कुल सेम तरीके से ये अल्कोहल यहाँ अटैक करता है, नो चेंज, लीविंग ग्रुप लीव करता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो बना क्या, पीएच आर एच, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है मैकेनिज्म में। अब क्या हुआ, ये जो H यहाँ से निकला और जो Cl यहाँ से निकला, वो HCl बन गया था आपके ऊपर केस में, लेकिन HCl इज अ एसिड एंड पायरिडीन इज अ बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं, दिस इज अ पायरिडीन एंड दिस इज H प्लस एंड Cl नेगेटिव। अब क्या होता है कि अब न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं कंपेयर करूं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दिस क्लोरीन एंड दिस क्लोरीन, विच इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, ये वाली क्लोरीन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगी, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कैरिंग है जबकि ये बॉन्डेड क्लोरीन है। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में
ये जो यहाँ से Cl निकल रहा है और यहाँ से जो H निकल रहा है वो क्योंकि HCl है, HCl इज एसिड एंड पाइरिडीन इज अ बेस, तो एसिड बेस सॉल्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्लोरीन की, इस वाले क्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इंटरनली नहीं आएगा, बल्कि ये वाला जो बाहर न्यूक्लियोफाइल है ये आपका अटैक करेगा, वो भी कहाँ से, पीछे से, बैक अटैक, और ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कंप्लीटली इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका अबव द प्लेन था वो अभी बिलो द प्लेन वाला अबव द प्लेन हो गया, और जो आपका अबव द प्लेन था लिविंग ग्रुप, अभी जो न्यूक्लियोफाइल लगेगा आके वो बिलो द प्लेन लगेगा। तो दिस इज कंप्लीटली इन्वर्जन। तो हुआ क्या, सबस्ट्रेट इज सेम, रिएजेंट इज सेम, एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस की वजह से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट कंप्लीटली चेंज हो गया। तो जब न्यूक्लियोफाइल इंटरनली यानी कि उसी में से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है, तो इस मैकेनिज्म का नाम होता है SNI। क्या होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर हम वही पाइरिडीन डाल देते हैं तो क्या होता है, वही सेम रिएक्शन हो जाती है आपकी SN2 रिएक्शन। दिस स्टेप इज नोन एज SN2, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज SN2 रिएक्शन विद विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी